जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है वहाँ पे, उसका जो मेन जो विवाद की जो जड़ है, कारण है, वो क्या है। तो इसको जानने के लिए हमको कम से कम आज से 100 साल पहले जाना पड़ेगा। सन 1917 से पहले रूस एक सोवियत संघ था, एक ही देश था जिसके अंदर ये सारे देश शामिल थे। इसमें एक यूक्रेन भी है। यूक्रेन के अंदर वहाँ पर क्रांतियाँ होने लगी कि हमको एक अलग राज्य बनाया जाए, अलग स्टेट, हमको अलग देश बनाया जाए। वहाँ पर इस बात के लिए क्रांतियाँ होने लगी। और चूँकि रूस की और यूक्रेन के अंदर जो लोग रहते थे, उनकी वो सभ्यताएँ, उनकी भाषा और उनके जो धर्म जो थे वो सब अलग थे, इसलिए वो अपना एक अलग देश मानने लगे। ये सब क्रांति होते होते वहाँ पर इन लोगों का जो लीडरशिप थी, इन लोगों के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने इसमें सफलता भी हासिल की। और सन 1917 में यूक्रेन जो है वो रूस से अलग हो गया। लेकिन ये महज 3 साल ही अलग रह पाया। उसके बाद सन 1920 में रूस ने यूक्रेन को फिर अपने देश में मिला लिया और ये चलता रहा। फिर उसके बाद सन 1945 में जब वर्ल्ड वार हुआ, विश्व युद्ध, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें जर्मनी और जापान जैसे देशों को हराया गया, उसमें 4 देश सामने आए जीतकर। रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश राज, और यूएस और फ्रांस, 4 देश ये सामने आए। उसके बाद ये 1991 में यूक्रेन के नेताओं ने, यूक्रेन की पब्लिक ने फिर चाहा कि हम इसको जो है हमको अलग राष्ट्र बनाया जाए, अलग देश बनाया जाए। और 1991 में ये पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो गया। और 1991 में लगभग 30 साल से ये आज़ाद चल रहा था। लेकिन यूक्रेन और रूस में जो विवाद था, वो उसकी मेन विवाद की जो कारण था वो ये था कि यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो देश में शामिल हो जाएं। नाटो क्या है, उसकी परिभाषा भी हम आपको बता दें। लेकिन इससे पहले हम ये बता दें आपको कि सन 1914 में यूक्रेन के ही एक भाग क्रीमिया, हम आपको मैप दिखाएंगे। मैप में यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा भाग है, उसी यूक्रेन का ही देश का भाग है, उसको क्रीमिया कहते हैं। उस क्रीमिया पर 1914 में रूस ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद अब यूक्रेन ये चाहता है कि मैं नाटो देश में शामिल हो जाऊं। नाटो देश की परिभाषा, नाटो देश क्या है, ये हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए इसको। नाटो जो देश है, नाटो का मतलब होता है NATO। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरीय अटलांटिक संधि संस्थाएं। नाटो का मेन ये चीज़ है। नाटो का मतलब उसमें 30 देश शामिल हैं। और ये इसका जो मेन जो देश है, इसका जो मेन अध्यक्ष है वो है अमेरिका। उनका जो एक तरीके से मान लीजिए कि उनकी एक जो मेन जो शपथ है वो ये है कि नाटो देश में जो 30 देश है, उसमें किसी भी देश ने आक्रमण किया, किसी भी देश ने अगर हमला किया, युद्ध किया, तो समझ लो उसने यूएस पर हमला किया, यानी कि यूनाइटेड अमेरिका पर हमला किया। तो अमेरिका ने ये शपथ ली है कि नाटो देश में सम्मिलित जितने भी देश हैं, किसी भी देश ने अगर उस पर हमला किया, वो ये देश समझ ले कि उसने अमेरिका पर हमला किया। और अमेरिका हर हाल में सैनिक बल और आपका जो भी आपदा विपदा में जो भी उनका जो खर्च जाएगा, वो सब अमेरिका संभालेगा। ये नाटो संगठन की। अब नाटो संगठन में यूक्रेन शामिल होने जा रहा है। क्योंकि रशिया का जब आप मैप देखेंगे तो रशिया चारों तरफ से यूएस मतलब कि जो अमेरिका है, अमेरिका संगठित देशों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक की यूक्रेन ही थोड़ा बचा हुआ था, तो यूक्रेन भी नाटो देश में जाना चाहता है। इसलिए नाटो में अगर यूक्रेन भी चला गया तो रूस की सारी सीमाएं अमेरिका के चारों तरफ से घिर जाएगी। इस कारण ये विवाद चल रहा है।